मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 62 उसका 5वां वचन हम पढ़ें। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कल हम लोग मनन कर रहे थे कि कैसे आराधना हमारे प्रार्थनाओं का एक मुख्य विषय है। एक व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चाई और धार्मिकता के साथ परमेश्वर की आराधना तभी कर सकता है अगर उसे यह एहसास हुआ है कि परमेश्वर कितना महान है। अब आइए आज हम भजन संहिता लिखने वाले की प्रार्थना को जरा देखें। दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप तभी रह सकता है जब उसके अंदर उसके लिए प्यास है। हमारा शरीर संतुष्ट कब होता है? जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन संसार की कोई भी भौतिक चीज एक व्यक्ति के प्राण और आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। वो केवल अपनी तृप्ति परमेश्वर की उपस्थिति में ही पा सकती है। राजा दाऊद के जीवन में राजा होने के नाते खुशी और आराम के लिए बहुत से चीजें थी, लेकिन दाऊद के विश्वास को जरा देखे। वो कहता है, मेरी आशा उसी से है। उससे हमें समझ में आता है उसका परमेश्वर के साथ कितना नजदीकी संबंध था। उसे मालूम है कि संसार का कोई भी सुख उसके प्राण को तृप्त नहीं कर पाएगा। दाऊद ने मूसा के जीवन को मनन किया होगा, जो परमेश्वर का दास था। मूसा के जीवन में भी मिस्र के सारे सुख उसके सामने थे, लेकिन ये कोई भी संसारिक सुख उसके प्राण को तृप्त नहीं कर पाए। इसलिए उसने महल छोड़ने का फैसला कर किया और अपने भाई बहनों के साथ दुख को उठाना उत्तम समझा। और हम देखते कैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ के ऊपर इंतजार कर रहा है, और वो परमेश्वर के धन्य उपस्थिति के आनंद को अनुभव कर पाया। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसके मुख पर परमेश्वर की महिमा दिखती थी और उसे परमेश्वर से वो दिव्य आज्ञाओं को पाया जो सारे जगत के लिए है। और कितना आशीषित था उसका जीवन, क्योंकि वो परमेश्वर को आमने सामने देखकर बात करता था। दाऊद राजा भी ऐसा ही धन्य अनुभव को अपने जीवन में चाहता था। राजा होने के नाते उसके जीवन में बहुत से गंभीर विषय हैं, लेकिन फिर भी राजा चाहता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठे रहें। उसे मालूम है कि प्रभु के चरणों में वो बलवंत होगा और वो परमेश्वर के चरणों में ही केवल वो बल प्राप्त हो सकता है। राजा होने के नाते कई जिम्मेवारियां उसके कंधों पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं वो जिम्मेवारियां सौंपी हैं। लेकिन उसका धन दौलत, उसका ताकत या बाकी कोई भी चीज उसे प्रतिदिन बलवंत नहीं कर पाई। जब उसका बेटा राजा सुलेमान अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर उनसे सलाह प्राप्त करता था, दाऊद राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से अगुवाई प्राप्त करता था। और दाऊद के जीवन का रहस्य यही था, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिताया। वो अपनी गलतियों से उसने बहुत सी बातें सीखी और उसने प्रभु पर आसरा रखना सीखा, क्योंकि उसके प्राण के लिए सुरक्षा प्रभु ही है। हमें समझना है, दाऊद परमेश्वर से और धन प्राप्ति या कुछ और ताकत पाने के लिए प्रभु के चरणों में नहीं बैठा है। इस भजन संहिता के पहले वचन में देखते हैं, सचमुच
मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सच है, दाऊद के अंदर की इच्छा, वो जानता है कि परमेश्वर ही उसका चट्टान और उसका उद्धार है। आज सुबह हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारे अंदर वो आश्वासन है? कई बार हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, हम तब बैठते जब हमारे बाकी सारे रास्ते बंद हो गए, हमारा भविष्य धुंधला सा दिखने लगता है। उससे मालूम चलता है कि हम प्रभु पर जैसे भरोसा करना है भरोसा नहीं करते हैं। हमें प्रभु पर उतना आसरा नहीं है कि वही मेरा उद्धार का चट्टान है। हम प्रभु पर और प्रभु के मार्गों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए ना हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं। आइए इन दिनों में हम प्रभु के चरणों में बैठें, हमारे प्राण सबसे पहले परमेश्वर में तसल्ली पाए, हम अपनी नजरें प्रभु की ओर टिकाएं। जैसे दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता 63 के 1 में कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा पर ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। आइए हमारा भी प्राण, हमारा भी मन प्रभु के लिए प्यासा हो जाए। सिर्फ प्रभु से ही हम उम्मीदें रखें। अगर हम अपने प्यारे अजीजों से उम्मीदें रखते हैं तो हम निराश और हताश होंगे। दाऊद अपने परिवार से कितना दुखी था। उसे मरुभूमि में, जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन उसके विश्वास को परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर पाया। जो प्राण प्रभु के ऊपर इंतजार करता है, उसके अंदर वो तसल्ली है कि मेरा प्रभु मेरे जीवन यात्रा में मेरे साथ है। आइए हम प्रभु के चरणों में शांत होकर इंतजार करें। विश्वास में हम बलवंत हो, तब जाकर हम प्रभु की इच्छाओं के लिए आज्ञाकारी हो पाएंगे। प्रभु के चरणों में परेशान होकर ना बैठें। जब प्रभु पर भरोसा कर कर बैठते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन भी आनंद का और तसल्लीदायक होगा। सो आइए इन दिनों में हम अपनी चिंताओं और बोझ को हटाकर प्रभु के चरणों में इंतजार करें। हम उसके प्यासे हो जाएं और हम उसी के अभिलाषी हों। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं इन दिनों में प्रभु आपके चरणों में इंतजार करने के लिए हमें सिखा दे। हम तेरे प्यासे हो जाएं, हम तेरे अभिलाषी हो जाएं। प्रभु आपके चरणों में जो आनंद है, जो तसल्ली है, वो हमें कहीं और प्राप्त नहीं होगा। दुनिया थोड़ी देर के तात्कालिक शांति और खुशी के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन उसकी तुलना में आपने हमें अनंत काल का आनंद और शांति दिया है। प्रभु आपके धन्य उपस्थिति को एहसास करने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।